جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पे हमारे थाना सिटी टोबा टेक्शन के एरिया में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक नौजवान के साथ उसको अगवा करने के बाद उसके तशद्दुद किया गया। ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसके बाद उसकी जो पुराना वीडियो है वो भी बनाई गई, जिसके नतीजे में पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस वक़ूआ की FIR दर्ज की है बल्कि विक्टिम से कोऑर्डिनेट करने के बाद उसका मेडिकल करवा के उसमें मुलव्वस जो 2 मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR हुई और उनमें से एक मुलज़म जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और एक मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जा रही है और इस मामले को डीपली प्रोब किया जा रहा है कि इसके अंदर बाकी कौन से मुलज़मान इन्वॉल्व हैं और उनका क्या किरदार है। इसके नतीजे में तमाम एविडेंसेस को इकट्ठा करके इंशाअल्लाह साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश करके मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वजह अनाज सर क्या था? वजह अनाज ये थी कि उनके दरमियान कोई पैसों के लेन देन का इशू था। दोनों आपस में पहले दोस्त थे जिसकी वजह से ये वक़ूआ जो है वो उन्होंने सरज़द किया है। याद भी दर्ज की जा रही हैं। काफ़ी दिन पहले एक ना पीरमल में कार हादसे में जो एक गाड़ी जो जलाई गई थी बल्कि उसमें मंशियात जो जलाई गई थी उसके हवाले से मैंने PRO साहब से रब्ता किया था तो उन्होंने कहा था कि आपको बताएंगे तफसील, लेकिन उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि उसमें क्या अपडेट्स हैं और उस पर क्या अमल दरामद, इसके हवाले से और भी थोड़ा सी कोशिशें बेहतर करें ताकि SHO सामान को कॉल करते हैं, हालांकि उनके पास ये सेव भी होते हैं नंबर, वो कॉल अटेंड करना मुनासिब नहीं समझता है। बात हाईलाइट करे, कोई चीज़ की किसी की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाए तो अंडर 18 छोटे बच्चों को, जबकि जो है बसंत अनाउंस भी कर दी गई हुई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मेन उनके सोर्स हैं उन तक पहुंचा जाए, उनको पकड़ा जाए, ना कि छोटे बच्चों को, जो कि वो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता, बात वो फुलों में बह जाते हैं मीडिया के और इस तरह जो बच्चों के शौक में। तो जो मेन सोर्स हैं डोर बनाने वाले, पतंग बनाने वाले बड़ी मिकदार में होते हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नज़र नहीं आ रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिटी एरिया में ख़ास तौर पर बड़े जो इस तरह के सोर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश की। या DPO साहब का पहुंचना और बर वक्त पहुँच कर खुद जांच पड़ताल करना यकीनन एक ये हौसला अफजा बात हो गई है। पिछले दिनों पैड़ा कॉलोनी में एक डकैती की वारदात हुई, SHO साहब तो उस दिन मौजूद नहीं थे, DSP साहब आए हैं, उसके बाद जनाब भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। तो ऐसे मौक़ों पे जब हम फुटेज बनाते हैं कि SHO या DPO या DSP जो है वो जाए वारदात पे पहुँचे हैं और जो गुरसा हैं उनके साथ मिले हैं, तो ऐसे मौक़ों पर में सेफ सिटी एक काम शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। तो सर वो एक तो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जो वहाँ पर वारदातें चोरी चकारी की या डकैती की होती हैं उस हवाले से कोई पॉजिटिव वहाँ पे नहीं उसकी और पहले भी है, लेकिन उसके बावजूद जो मज़ाफ़ाती वादियाँ है ना, उसमें आजकल वारदातें भी ऐसी आपके नोटिस में है, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है उसको मौसर बनाने की। इस पर रिक्वेस्ट है कि उसको तवज्जो दीजिए, भरपूर तरीके से उसे चलाएं। हम आपकी जो प्रोफेशनल वर्क है उसको हैम्पर करना, उसको रोकना, उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट पैदा करना, महकमा जो है वो अपने टीम को, अपनी फोर्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगा हो। इन द कैपेसिटी ऑफ अ वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी वो किसी भी एहतियात से कम नहीं है। हो जाती है जो कि इंसाफ का तलबगार होता है, जिसका हक होता है, तो इसमें सब इसलिए हो जाती है, लेकिन वो कभी जानबूझ के वो एक ह्यूमन एरर है, गलती है, वो ज़रूर हो सकती है। और अगर आप मैंने भी किसी तरह का कोई दिल आज़ारी की हो, सोसाइटी में रहते हुए महसूस करते हैं कि यार क्या कोई जराइम के अंदर कोई कमी आई है, जो हमारे अंदर कमी कोताही पुलिस के अंदर रह गई है, हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं।
اگر میں فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ جیسے اگر کسی بندے کا کوئی ذاتی ایشو ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں اگر کسی بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کی ہے تو میرا یہ ہمیشہ یہ کوشش سوسائٹی میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ یار کیا کوئی جرائم کے اندر کوئی کمی آئی ہے جو ہمارے اندر کمی کوتاہی پولیس کے اندر رہ گئی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر میں فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ جیسے اگر کسی بندے کا کوئی ذاتی ایشو ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں اگر کسی بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کی ہے تو میرا یہ ہمیشہ یہ کوشش میری طرف سے میری ذات کی طرف سے رہے گی میری ٹیم کی طرف سے رہے گی ان کے لیے میں آپ سے بات اس کے لیے مدد بھی کر لیتے ہیں آپ کو بتا بھی دیتے ہیں لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے کہ آپ سب لوگوں سے ملنا اگر کوئی میرے پاس آ جائے یا مجھے کوئی کانٹیکٹ کرے تو میں اسے پازیٹیو رسپانس دوں کریں اور وہ کام نہ کرے اور وہی بات مجھے 5,000 دے کے چلا جائے یا کسی اور بندے سے کہلا دیا اور اس کا کام ہو گیا ہو. میرا خیال ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں ہوتا. آپ لوگوں سے پہلے دن یہ ریکویسٹ کی تھی اور پہلے دن مجھے کوئی کام کرا اور میں نے اسے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے وہ کام چونکہ میڈیا کا کردار اس سوسائٹی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کسی اور ادارے کا ہے. جیسے ویسے تو کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 سکول ہیں جس کے اندر انتظامیہ سے ہمیشہ بڑا کوآپریشن رہا اور آپ سب لوگوں نے بھائیوں کی طرح ایک فیملی کی طرح ایک دوست کی طرح نہ صرف ریکارڈ کی ہے بلکہ ہم نے کبھی بھی کسی میڈیا کے کوئی دوست کو کوئی ریکویسٹ کی ہے تو اس نے ہمیشہ سٹی سے باہر کے لوگ ہیں ہم ان سے بھی ملاقات کریں اور آپس میں مل بیٹھ کے ایک بار یہاں سے آپ لوگوں کے اکٹھے میرا مقصد صرف ایک گپ شپ کرنا ہے وَلَسْتَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ